सभी साथियों को नमस्कार। मैं दिशांत एक बार सभी साथियों का आपके अपने परिवार श्री एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, बिल्कुल आराम से चीज़ों को समझते चलेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा, बिल्कुल हम आराम से चलेंगे और स्टार्टिंग से चलेंगे। और एक चीज आपको बता दूं कि यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज हम चालू कर रहे हैं। जैसे साधारण ब्याज में हम ब्याज निकालते थे, ठीक है, साधारण ब्याज में भी ब्याज हम निकालते थे, उसी प्रकार चक्रवृद्धि ब्याज में भी हम ब्याज निकालेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसका रूल अलग होता है। इसमें क्या है साथियों, आप लोग जानते होंगे कि एक वर्ष का साधारण ब्याज और एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है। ठीक है, जैसे 2 वर्षों के लिए लिया जाए तो जो साधारण ब्याज होगा, जो धनराशि होगा, वही समय होगा, वही दर लिया जाए, और जो साधारण ब्याज निकाला जाएगा और चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाएगा दूसरे वर्ष के लिए डिफरेंस आता है। ठीक है, अलग अलग आता है। कहने का मतलब 2 वर्ष में जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज हम निकालेंगे, जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा साधारण ब्याज की तुलना में अधिक होगा। ठीक है ना, तो आइए इसी के साथ चलते हैं। जो चक्रवृद्धि ब्याज है, इसमें क्या होता है, जो हमें ब्याज मिलता है सबसे अधिक मिलता है साधारण ब्याज की तुलना में। ठीक है, तो आइए इसी के साथ हम चीजों को समझते हैं, बिल्कुल लास्ट तक बने रहें। देखिए, जैसे हम एक वर्ष का समझें, जैसे यहां पर प्रिंसिपल अर्थात मूलधन हम 100 ले लें, 100 रुपया ले लें, और दर यहां पर हम ले लें 10% ले लें, और टाइम ले लें हम भैया यहां पर 1 वर्ष। तो हम भी जानते हैं इस चीज को और आप भी जानते हो कि 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज होता है और चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो क्या होता है, सेम होता है। इस चीज को मैं स्टार्टिंग से पढ़ाना चालू किया हूं, इस चीज को मैं समझाना चाहता हूं, बिल्कुल समझते जाइएगा ना आप। सिंपल तरीका ना, अभी मैं तरीका जो बताऊंगा चक्रवृद्धि ब्याज में जो प्रश्न आएंगे, जो भी तरीका होगा बिल्कुल आपको पूरा समझ में आएगा। खाली यहां से बेसिक से चीजों को समझना है। ठीक है ना, आइए देखते हैं हम यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालें, साधारण ब्याज निकालें तो क्या होता है 1 वर्ष के लिए। ठीक है ना, यहाँ पर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालें 1 वर्ष के लिए, तो यहाँ पर मूलधन कितना है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर और गुणे समय बटा 100। ठीक है ना, मैं आपको इस तरीके से नहीं पढ़ाने वाला हूँ, फार्मूला इसका प्रयोग नहीं करूंगा। ठीक है ना, खाली मैं समझाना चाहता हूं कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज और 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज सेम होता है। ठीक है, तो आइए यहां से ब्याज निकालें, तो 00 से 00 कटा। ठीक है, और यहां पर जो ब्याज निकल के आया SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो निकल के आया कितना हो गया, ब्याज 10 रुपया हो गया। ठीक है ना, ये तो हमारा साधारण ब्याज निकल के आ गया। अब हम क्या करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। आपको तरीका मालूम होगा, चक्रवृद्धि ब्याज जैसे एक फार्मूला हम पढ़े हैं ना, उसी से हम निकाल लेते हैं। ठीक है, उसी से हम निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं, अमाउंट बराबर क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर क्या होता है N। ठीक है, मैं सवाल लगाते समय इस फार्मूले का प्रयोग नहीं करने वाला हूं, खाली आपको समझाना चाहता हूं, चीजों को समझते जाइएगा। ठीक है ना, अब कि हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, पहले चक्रवृद्धि मिश्र धन हम निकालें, अमाउंट निकाल लें। ए बराबर प्रिंसिपल आपका कितना दिया गया है 100, और 1 प्लस रेट यहां पर कितना दिया गया है 10, और बटा क्या हो गया 100 हो गया, और टाइम 1 दिया था तो यहां से कटा, और यहां पर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, गुणे में 10 1 के 10, 1 11 बटा कितना हो जाएगा 10 हो गया। ठीक है ना, 10 1 के 10, 10 1 कितना हो जाएगा 11 बटा 10। तो यहां से देखें 10 से 10 कटा, और अमाउंट हमारा कितना हो गया 11 धाम में 110। अमाउंट अर्थात मिश्रधन कितना हो गया 110। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर तो हमने सिंपल इंटरेस्ट ब्याज देखा था, साधारण ब्याज देखा था, 10 आ गया, अमाउंट मिश्रधन भी आया है। ठीक है ना, ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, मिश्रधन में से मूलधन को घटाया जाता है, अर्थात यहाँ पर 100 है, इसको घटा दिए तो कितना हो गया हमारा 110 में से प्यारे साथियों 10 गया 100 गया तो कितना हो जाएगा 10 हो गया। ठीक है ना, ये जो ब्याज निकल के आया है ये भैया चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया है, अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आया है, CI निकल के आया है। ठीक है ना, तो मेरी बात समझना कि 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज होता है
और 1 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है दोनों क्या होता है, सेम है। ठीक है ना, ब्याज आपको समझ में आ गया। 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या होता है, सेम होता है। देखिए मैं एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट किया हूं तो पूरी चीजें आपको समझाते हुए चलूंगा। ठीक है ना, अब देखिए 1 वर्ष के लिए तो ब्याज सेम हो गया। अब यहीं पर हम 2 वर्ष लगा देते हैं, यहां पर 2 वर्ष लगा देते हैं और इस स्थिति में देखिएगा क्या होता है। ठीक है, पहले स्थिति में दोनों का ब्याज सेम आया और जब 1 वर्ष के लिए 1 वर्ष लिया गया था, अब की टाइम यहां पर 2 वर्ष लिया जा रहा है। अब इस स्थिति में ब्याज क्या निकलने वाला है, मेरी बात समझना। ठीक है, कैसे निकालते हो, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन और गुणे दर 10 हो गया और समय 2 दिया और बटा यहाँ पर कितना हो जाएगा 100। यहाँ से काटें जो प्यारे साथियों सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया 10 दूना 20। ये चीज आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे हम लगाते थे ना बेसिक से, तो यहाँ पर साधारण ब्याज कितना निकल के आया 20 आ गया। ठीक है ना, अब यही राशि जो दिया गया है, अब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो क्या होता है, चीजों को बिल्कुल गहराई से समझते चलेंगे। ठीक है ना, हाँ पहले हम अमाउंट निकालेंगे चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो प्रिंसिपल कितना दिया है 100 हो गया और 1 प्लस आर यहाँ पर 10 दिया है और बटा 100 हो गया। समय कितना दिया है 2 वर्ष दिया गया। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो अमाउंट बराबर आपका कितना निकल के आएगा 100 गुणे 10 1 के 10 1 11 11 बटा 10 और पावर 2 आ रहा है तो इसी चीज को डबल बार लिख दो। ठीक है, हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कटा तो अमाउंट बराबर 11 11 में 121 आ गया। अब हम यहां से ब्याज निकाल लें। ठीक है ना, ब्याज निकालने के लिए मिश्र धन में से मूलधन घटाना पड़ता है। तो मिश्र धन प्यारे साथियों यहां पर क्या है 121 और माइनस यहां पर कितना हो गया 100। इसको घटाओगे तो आपका क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। ये ब्याज कौन सा निकल के आया है, कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया। तो यहां पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट 20 आया था और यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 21 आ गया। ठीक है, साधारण ब्याज 20 और चक्रवृद्धि ब्याज 21 हो गया। तो यहां से प्यारे साथी हमें एक चीज समझ में आ रहा है कि 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों सेम होता है। ठीक है, जैसे ही समय 2 वर्ष या 3 वर्ष या 4 वर्ष, जैसे ही 1 वर्ष को छोड़ा जाता है 2 वर्ष का अगर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज निकालें तो दोनों अलग हो जाता है। अर्थात फायदा किसमें सबसे अधिक होने लगता है धीरे धीरे चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है ना, साधारण ब्याज की तुलना में फायदा किसमें अधिक होने लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज में। तो आशा करता हूं कि पूरी चीजें इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अब देखिए धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते चलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बिल्कुल जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं बिल्कुल लास्ट तक बने रहें तभी पूरी चीजें समझ में आएगा। एकदम स्टार्टिंग से हम चल रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, बस आप चीजों को ध्यान से देखते जाएं मैं कहना क्या चाहता हूं। ठीक है ना, अब यहां पर देखिए, हाँ यहां पर देखते जाएं। अब की बार प्रिंसिपल हम यहां पर मूलधन हम यहां पर लेते हैं 1000 लेते हैं और रेट यहां पर दर हम 10% लेते हैं और टाइम जो है 2 ईयर लेते हैं। ठीक है ना, अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज हमें चलना है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाना है, उसी पे हम धीरे धीरे चलते हैं। ठीक है ना, तो इस स्थिति में मैं पूछूं तो CI क्या निकल के आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज क्या निकल के आएगा। ठीक है, तो मेरी बात समझना, रेट दिया गया है 10%। 10% को आप क्या लिख सकते हो, 10% को प्यारे साथी 10 बटा कितना लिख सकते हो 100 लिख सकते हो। 00 से 1 कटा अर्थात 1 बटा 10 आ गया। 1 बटा 10 मतलब 10 पे कितना ब्याज मिल रहा है 1, 10 पर कितना ब्याज मिल रहा है 1। ठीक है, 1 वर्ष के लिए ए आया है, 1 वर्ष के लिए कितना आ गया 1 बटा 10 हो गया। फिर समय 2 वर्ष दिया है तो यहां से फिर से एक बार लिख लेना 1 बटा 10।
इसका मतलब, कहने का मतलब ए 10 है, 10 पर कितना ब्याज मिल रहा है? 1 ब्याज मिल रहा है। अगले भी वर्ष 10 पर कितना ब्याज मिल रहा है? 1 ब्याज मिल रहा है। मैं फार्मूला नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, चीजों को समझते चलिएगा, आगे काम देगा, मेथड आप समझते चलिएगा, ठीक है ना। 2 वर्ष का हो गया, तो 10 था, 10 से ब्याज 1 मिल रहा है तो कितना हो गया? 11 हो गया। दूसरे वर्ष भी क्या हो रहा है? 10 था, 10 से ब्याज कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है, तो क्या हो गया? 11, ठीक है ना। तो 10 दहा में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 11 11 में 121, अर्थात ए आपका क्या निकल के आएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा, और ए क्या निकल के आएगा? अमाउंट, अर्थात मिश्र धन। ए आपका मूलधन हो जाएगा। चीजों को बिल्कुल आराम से समझेंगे। ए मूलधन हो गया, और ए क्या चीज हो गया? मिश्र धन हो गया, ठीक है। 10 से एक ब्याज बढ़ रहा है तो कितना हो जा रहा है? 11, अर्थात मूलधन 10 है तो 1 बढ़ा तो कितना हो गया? 11। यहां पर भी 10 है, 1 बढ़ा तो कितना हो गया? 11। और इसका इसमें मल्टीप्लाई करना, 10 10 में 100, 11 11 में 121, तो मूलधन आपका 10 और मिश्र धन कितना हो गया? 121 हो गया, ठीक है ना। आशा करता हूं कि पूरी चीजें आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए, मूलधन 100 था, मिश्र धन 121 हो गया, तो ब्याज कितना बढ़ा होगा? ब्याज कितना बढ़ा होगा? 21 एक क्या बढ़ा होगा? ब्याज बढ़ा होगा। बिल्कुल चीजों को समझते चलिएगा। ब्याज आपका 21 बढ़ा होगा, तो मेरी बात समझे। यहां पर आपसे क्या पूछ रहा था? यही तो निकालना था। CI मतलब क्या? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था, CI। तो यहां पर मूलधन 100 दिया है, 100 यहां पर मूलधन 100 दिया था, और यहां पर मूलधन कितना है? 100 बराबर कितना कर देना? 1000। तो यहां से 1 बराबर कितना निकल के आएगा? 1 बराबर 10 निकल के आएगा। तो ब्याज निकालना है, तो 21 बराबर कितना निकल के आएगा? 210, ठीक है ना। 21 का गुणा 10 में करोगे तो 210, यही हमारा क्या निकल के आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट CI निकल के आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो बहुत आसान तरीका है, बिल्कुल चीजों को आराम से समझते चलेंगे, ठीक है। तो आइए धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, और पहला प्रश्न आपके लिए लगाते हैं, और पहले प्रश्न का आंसर दें। बिल्कुल आराम से प्रश्नों को पढ़िएगा, ठीक है ना। देखिए, पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? 3 वर्षों में 20% प्रतिवर्ष की दर से 12,500 पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाली राशि क्या होगी? ठीक है ना, मिलने वाली राशि आपसे पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर बताएं। ठीक है, घबराना नहीं है, चीजों को आराम से समझते चलना है। लगाएं और बताएं इसमें क्या राइट आंसर होगा। देखिए, सूत्र आपको रटवाऊंगा नहीं, ठीक है ना। तरीका मैं जो बताने वाला हूं बिल्कुल आप उस चीज को ध्यान से देखिएगा और दिमाग में सेट कर लीजिएगा। एक बार सेट कर लोगे काम देगा, ठीक है ना। बहुत आगे प्रश्न जो भी आएगा इसी मेथड से हल किया जाएगा। देखिए, 3 वर्षों में कह रहा है, 3 वर्षों में 20% की दर से 12,500 पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाली राशि क्या है। ठीक है, अर्थात यहां पर आपसे मूलधन पूछ रहा है, मूलधन क्या होगा, सॉरी मूलधन नहीं, मिश्रधन। ब्याज से मिलने वाली राशि क्या है, तो इसमें मिश्रधन बताना है। तो यहां पर देखिए, दर जो आपका दिया गया है 20% दिया गया है, और टाइम यहां पर दिया गया है 3 वर्ष दिया गया है, 3 ईयर दिया गया है। और यहां पर जो राशि है अर्थात प्रिंसिपल मूलधन कितना दिया गया है, 12,500 दिया गया है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाली राशि, अर्थात आपसे अमाउंट पूछ रहा है, मिश्रधन पूछ रहा है। तो चीजों को समझेंगे। देखिए, प्रतिशत है और समय 3 वर्ष दिया गया है, और यहां पर धनराशि 12,500 दिया है। तो यहां से हम दर को पकड़ेंगे। 20% को प्यारे साथी क्या लिख सकते हो, 20% को आप 20/100 लिख सकते हो। तो यहां से आप क्या करोगे, 1 कटा
2 1 के 2, 2 5 10 अर्थात 1/5 हो गया। क्या आप चीजों को समझ पा रहे हो? 5 पर ब्याज कितना मिल रहा है? 1। एक तो 1 वर्ष का हो गया, कितना वर्ष दिया? 3 वर्ष दिया, यही 3 बार लिख दो। 1/5 फिर क्या हो गया? 1/5, ठीक है ना। 5 पर कितना ब्याज मिल रहा है? 1। फिर 5 पर कितना ब्याज मिलेगा? 1। 5 पर कितना ब्याज मिलेगा? 1। मेरी बात समझना, पहले 5 फिर 5 लिख लो, फिर 5 लिख लो, ठीक है ना। और 1 ब्याज मिलेगा तो 5 1 कितना हो जाएगा? 6। 5 1 कितना हो गया? 6 हो गया। और 5 1 कितना हो गया? 6 हो गया। यहां से आप मल्टीप्लाई करिएगा, 5 25 25 125 और 6 36 छक्का 216 216, ठीक है ना। तो यहां पर मूलधन ए होगा, ठीक है। एक क्या चीज होगा? मूलधन होगा। और एक क्या चीज होगा? मिश्रधन होगा। देखिए यहां पर दिखाई दे रहा होगा, ए मूलधन होगा और एक क्या हो जाएगा? मिश्रधन होगा। और इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा? ब्याज होगा, ठीक है। तो आपसे यहां पर अमाउंट पूछ रहा था, मिश्रधन पूछ रहा था, तो क्या करेंगे इसमें? तो मूलधन 125 है, 125 बराबर कितना लिख लो? 125 बराबर, यहां पर मूलधन कितना? यहां पर देखिए मूलधन 125 और यहां पर मूलधन कितना है? 125 और कितना है? 00, ठीक है ना। 125 बराबर 12,500, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 बराबर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अर्थात 1225 नीचे आ जाएगा, सॉरी 125 नीचे आ जाएगा, इससे कटेगा तो 100 बच जाएगा, ठीक है। तो आपसे भैया राशि पूछ रहा था, तो यहां पर मिश्रधन 216 है, तो 216 बराबर आप निकाल लीजिएगा। 216 गुणे कितना? 100 से करोगे तो आपका कितना हो जाएगा? यही हो जाएगा, हाँ 21,600 आपका करेक्ट आंसर होगा, यही मिश्रधन होगा, ठीक है ना। कुछ करना नहीं है, 5 से 6 हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है, यही इसी प्रतिशत को उठाना है और इस तरीके से कर लेना। और 5 से 6 हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है, पहले 5 5 5 लिख लो, फिर इसके बाद ब्याज 1 1 बढ़ रहा है, ठीक है। 6 लिख लो, 5 25 25 125 6 36 छक्का 216 हो गया। यहां पर मूलधन आपका 125 दिया गया था और यहां पर मूलधन कितना है? 12,500, तो 125 बराबर 12,500, तो 1 बराबर निकालोगे 100 हो जाएगा। 125 नीचे आ जाएगा, 125 से 125 कटा, 1 बचा और 00 हो गया, ठीक है। 1 बराबर 100 हो गया। तो यहां पर मिश्रधन पूछा था, अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाली धनराशि वो क्या है? मिश्रधन। तो 216 बराबर 216 गुणे 100 करोगे, आपका कितना हो जाएगा? 21,600, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि पूरी चीजें आपको समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आएगा, लास्ट तक बने रहना, ठीक है ना। आइए देखते हैं अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए जैसा कि अभी आपको समय नहीं है, ठीक है ना, बाद में भी आप इसको देख सकते हैं। श्री एजुकेशन चैनल पे जाइएगा, सीधा प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर एकदम आपको वीडियो सीरियल वाइज मिलेगा, ठीक है ना। तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं और दूसरा प्रश्न लगाते हैं। इसका करेक्ट आंसर बताएं कि क्या राइट आंसर होगा, इसको लगा के बताएं। बढ़िया प्रश्न है, हाँ ध्यान से लगाएं। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर दें, क्या होगा? देखिए लगा के देखिए, मजा आ जाएगा। इस प्रश्न को लगाइएगा। कह रहा है कि n वर्षों के बाद 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से राशि एवं मूलधन का अनुपात बताना है। मूलधन का, चलिए ऑप्शन नहीं दिया गया, मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी। 21:20, 20:21, 15:13, नन ऑफ दीज। इसमें से क्या करेक्ट आंसर होगा? सबका पावर n है, ठीक है ना। सबका पावर यहां पर क्या है? n है। देखिए ऑप्शन नहीं दिया गया था, ऑप्शन मैं दे देता हूं और इसमें राइट आंसर बताएं। हाँ देखिए चीजों को आराम से समझते चलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, n वर्षों के बाद 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से राशि एवं मूलधन का अनुपात बताना है। राशि और मूलधन का अनुपात कहने का मतलब, राशि और मूलधन का अनुपात, इसमें राशि मतलब क्या हो गया?
मिश्र धन, और मूलधन मतलब प्रिंसिपल हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो एक फार्मूला आप जानते हो, वही बेसिक वाला जो फार्मूला होता है क्या, अमाउंट बराबर P और इंटू 1 प्लस R/100 होता है, और इसकी पावर क्या होता है, N होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अमाउंट यहाँ पर रहेगा, प्रिंसिपल नीचे आ गया, और क्या बचा, यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस, दर क्या दे रखा था, दर 10% दिया है, और बटा कितना हो गया 100, और यहाँ पर जो टाइम है, टाइम कितना दे रखा था, टाइम नहीं दिया था, टाइम हो गया EN हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो 10 1 के 10 1 11, 10 1 के 10, 10 1 कितना हो जाएगा 11, कहीं पर कुछ गलती नहीं है ना, 10 1 के 10, 10 1 कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 10 1 के 10, 10 1 11, ठीक है ना। तो A बाई क्या हो गया P हो गया, तो यहाँ से 11 बटा कितना हो गया 10 हो गया, और यहाँ पर पावर N हो गया। तो यहाँ से आपका जो रेशियो निकल के आएगा A और P, अर्थात राशि, मिश्रधन और मूलधन का अनुपात निकल के आएगा 11 की पावर N और अनुपाते 10 की पावर N। तो इसमें क्या करेक्ट आंसर होगा, नन ऑफ दीज आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है ना। बिल्कुल राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। तो पूरी चीजें आपको समझ में आएगा, बिल्कुल अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपके लिए लाया हूं, सीरीज एकदम बिल्कुल चलेगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 3 आप लगा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर दें, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या करेक्ट आंसर होगा। हाँ, आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए इसको आप लगा सकते हो, जैसे पहले प्रश्न आपको बताया गया है उसी पे आधारित प्रश्न है, ठीक है ना। पहला प्रश्न जो आपको बताया गया है उसी पे आधारित प्रश्न है, इसको लगा के देखें। देखिए यहां पर भैया आपका दिया क्वेश्चन नंबर 3, 4 वर्षों में समय दिया है, 4 वर्षों में 20% प्रतिवर्ष की दर से 25,000 पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाली राशि क्या है, ठीक है ना। तो मिलने वाली राशि अर्थात मिश्रधन इसमें ज्ञात करना। जैसे मैंने किसी को पैसा दिया, कुछ समय के लिए दिया, कुछ दर पर दिया, तो जो मुझे मिलेगा राशि, मिलने वाली राशि, वो क्या कहलाता है, मिश्रधन कहलाता है, ठीक है ना। तो आइए चीजों को यहां पर भी समझेंगे। तो इस प्रश्न का आप आंसर बिल्कुल दे सकते हैं, इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है ना। फार्मूला देखिए रटवाऊंगा नहीं, चीजों को समझते चलेंगे। टाइम कितना दिया गया है, यहां पर टाइम कितना दिया है, 4 वर्ष दिया है, 4 ईयर दिया है, ठीक है ना। और साथ में यहां पर प्रिंसिपल अर्थात मूलधन कितना है, 25,000 है, 25,000 है। और यहां पर जो दर दिया है, रेट कितना दिया है, 20% दिया गया है, ठीक है ना। और 4 वर्षों की बात किया है, तो इसमें करेक्ट आंसर बताना था आपको क्या होगा। तो आइए देखते हैं, 20% को आप क्या लिख सकते हो, 20% को आप क्या लिख सकते हो, 20/100 लिख सकते हो, ठीक है ना। तो 20 1 के 20, 20 25 100 कितना हो गया, 1/5 हो गया, 1/5 हो गया। एक वर्ष के लिए है, फिर 4 वर्षों की बात कर रहा है, 1/5 लिख लेना है, 2 दूसरे वर्ष के लिए हो गया, फिर वही लिखना है 1/5 एक तीसरे वर्ष के लिए हो गया, 1/5 एक कितना हो गया, चौथे वर्ष के लिए हो गया, ठीक है ना। तो 5 है, मूलधन कितना है 5, इस पर ब्याज 1, मूलधन 5 है, इस पर ब्याज 1, मूलधन 5 है तो इस पर ब्याज 1, मूलधन 5 है तो इस पर ब्याज 1, ठीक है ना। तो पहले 5 5 5 और 5 लिख लो, ठीक है ना। 5 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 1 कितना हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया, फिर 6 हो गया, ठीक है ना। चीजों को समझते चलिएगा। 5 25 25, पंचम 25 कर लो और गुणे कितना कर लो, फिर पंचम 25 कर लो, ठीक है ना। 6 36 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 36 और यहाँ पर 36 हो गया। तो आशा करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पर ये मूलधन होगा और ये क्या हो जाएगा, मिश्रधन होगा, ठीक है ना। तो यहां से देखिए 25 गुणे 25 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 25 गुणे 25 ये किसके बराबर हो जाएगा, मूलधन यहाँ पर 25 गुणे 25 दिया है और यहाँ पर मूलधन कितना दिया है, 25,000 दिया है। तो 25 गुणे 25 बराबर एक कितना लिख लेना, 25,000 लिख लेना, ठीक है ना। चीजों को बिल्कुल आराम से समझते चलेंगे गहराई से। तो ये 25 गुणे 25, अरे कुछ भी करोगे भैया, जो भी आएगा इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना।
तो 1 बराबर निकालोगे तो ये पूरा नीचे हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 25,000 और बटा कितना हो जाएगा 25 गुणे 25 हो जाएगा। तो यहाँ से आप काट सकते हो 25 1 के 25 और 000 हो जाएगा, 1 2 3 0। यहाँ से 25 1 के 25, 25 चौका 100, यहाँ से कितना हो गया 40 हो गया। ठीक है ना, 1 बराबर किसके हो गया 40 के हो गया। 1 बराबर 40 हो गया तो हमें कितना निकालना था, मिश्रधन निकालना था, मिलने वाला राशि। ठीक है ना, तो मिश्रधन निकालना था। 1 बराबर 40 हो गया तो यहाँ पर 36 गुणे 36 कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आप गुणा कर लीजिएगा। 36 गुणे 36 बराबर कितना हो जाएगा 36 गुणे 36 हो गया और गुणे यहाँ पर 40 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आप हल कर लीजिएगा, आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है ना, देखिए मैं सभी चीज़ों को लिख रहा हूँ, एक एक स्टेप लिख रहा हूँ ताकि आपको पूरी चीज़ें समझ में आए। ठीक है ना, कहीं से कट पिट ना हो। तो यहाँ से 36 गुणे 36 निकालोगे, इस 36 का 36 में गुणा करना, फिर 40 में करना, फिर आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ से गुणा कर देता हूँ। 36 गुणे 36 मतलब 36 का स्क्वायर, 6 चौक कितना हो गया 36 हो गया, 3 त्रिक का कितना हो गया 9 हो गया, एक छोड़ना छात्रिक 18, 18 दूनी 36 हो गया, यहाँ से करोगे 6 हो गया, 6 3 9 हो गया और 9 3 कितना हो गया 12 हो गया। अर्थात 36 36 का गुणा करोगे 1296 और इसमें 40 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 चौक 24 का 4, 2 बचा, 9 चौक 36, 37 38 का 8, 3 बचा, तो 4 दूना 8, 2 10 11 का 1 बचा, 4 1 के 4 1 5, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5184। ठीक है ना, हाँ 5184 0 आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, बहुत आसान तरीका, मैं एक एक हर चीजों को लिख रहा हूं। ठीक है ना, तो मेरी बात समझना, यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ से 25 गुणे 25 जो मैं लिखा हूँ इसको डायरेक्ट आप काटा पीटी कर सकते थे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम तीसरा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर चौथे पे चलते हैं और चौथे का आंसर आप बताएं। देखिए बढ़िया प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर चौथा देखें और राइट आंसर इसका बताएं क्या होगा। हाँ बताते जाइए। क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर क्या होगा। किसी धन का 33 सही 1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में मिश्रधन आपकी दे रहा है कितना हो जा रहा है 6400 हो जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। प्यारे साथियों, इसमें आपसे पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो आइए बातों को बिल्कुल गहराई से समझते चलेंगे कि क्या कहना चाहता है। किसी धन का 33 सही 1/3%। देखिए मैं डायरेक्ट लगाता हूं चीजों को। देखिए किसी धन का 33 सही 1/3%, तो 3 त्रिक का 9, 33 या 99, एक कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अर्थात यहां पर देखिए 33 सही 1/3% को हम क्या लिख सकते हैं 33 या 99, एक कितना हो जाएगा 100। ठीक है ना, और बटा 3 हो जाएगा। प्रतिशत हटाओगे नीचे ये 00 हो जाएगा, इससे कटा तो यहां पर कितना हो गया 1/3 हो गया। क्या आप चीजों को समझ पा रहे हो? ना समझ में आए तो बताते रहिएगा, लास्ट में कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जो भी प्रश्न आपको समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में बताइएगा लास्ट में पढ़ने के बाद। ठीक है ना, तो यहां से आपका 1/3 हो गया। समय 2 वर्ष की बात कर रहा है, इसी चीज को आप डबल बार लिख लो, 1/3 और 1 क्या हो गया 1/3 हो गया। ठीक है ना, देखिए समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल स्पीड से भागते चलोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, और मिश्रधन अमाउंट दिया है 6400 हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। मेरी बात समझना, 3 था ब्याज 1 बढ़ा, 3 था ब्याज कितना बढ़ा 1। ठीक है ना, तो 3 हो लिख दो, 3 1 कितना हो गया 4, मिश्रधन 4 हो गया, यहां से भी कितना हो गया 4 हो गया। तो यहां से इसका मल्टीप्लाई करोगे, 3 त्रिक का 9 हो गया और 4 चौक 16 हो गया। ठीक है ना, अब की बार आपसे क्या कह रहा था, कि यहां पर क्या ज्ञात करो, ब्याज ज्ञात करो। मेरी बात समझना, तो ये आपका क्या हो जाएगा मूलधन आ जाएगा
और एक क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है, अब की बार ब्याज ज्ञात करना है, तो आगे लगाते रहें कितना होगा। आगे इसमें लगाते रहें और इसका करेक्ट आंसर बताएं क्या होगा। मूलधन जो आपका निकल के आ गया 9, और मिश्र धन है 16। देखिए 9 हो गया, 9 6 15, 9 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है ना, और यहां पर ब्याज आपका कितना हो गया, 7 हो गया। ब्याज भैया कितना निकल के आ गया, 7 हो गया। ठीक है ना, तो यहां से देखना, यहां पर मूलधन अच्छा इसमें क्या दिया था, मिश्रधन 6400 रुपया दिया था और मिश्रधन यहां पर 16 है। ठीक है ना, तो 16 बराबर यहां पर क्या कर लेना, 16 बराबर 6400 कर लेना, 16 बराबर। ठीक है ना, 16 1 के 16, 16 चौक कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, अर्थात 1 बराबर आपका कितना हो गया, 400 हो गया। तो प्यारे साथी यहां पर क्या निकालना था, हमें ब्याज निकालना था। ब्याज कितना है, 7 है, 1 बराबर 400, फिर 7 बराबर कितना हो जाएगा, 7 गुणे 400, तो 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और डबल जीरो यहां पर बढ़ जाएगा। तो आपका एक क्या निकल के आ जाएगा, एक क्या निकल के आ जाएगा, बिल्कुल ब्याज निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट CI यहां पर निकल के आ गया। प्यारे साथियों कितना आ गया, हाँ 2800 अर्थात 2800 आपका करेक्ट आंसर। इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है ना, चीजें समझ में आ रही है। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5वें पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वें पे चलते हैं। 5वें का आंसर बताएं इसमें क्या होगा, 5वें का आंसर बता सकते हैं आप इसमें क्या इसका राइट आंसर होगा। पांचवा देखिए, जो प्रश्न हम ए लगाए हैं बिल्कुल इसी पे आधारित प्रश्न आपका ए वाला भी है, इसको आप लगा सकते हो। किसी धन का क्या कह रहा है, किसी धन का 66 सही 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में मिश्रधन 22,500 रुपया हो जाए तो धन ज्ञात करना है। धन अर्थात क्या ज्ञात करना है, धन कहने का मतलब मिश्र धन ज्ञात करना है। ठीक है ना, सॉरी धन ज्ञात करना अर्थात मूलधन मिश्र धन तो दिया गया है। देखिए मिश्र धन आपका 22,500 दिया गया है ना, किसी धन का। अब देखिए यहां पर दर दिया 66 सही 2/3%, तो 66 सही इसको कितना, छात्रिक 18 का 8, 1 हो गया, छात्रिक 18 1 19, अर्थात आप इसको 66 सही 2/3% को आप क्या लिख सकते हो, 200/3 लिख सकते हो। जब प्रतिशत हटाओगे नीचे क्या होगा, डबल जीरो। ये चीजें समझ में आ रही, बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है ना, तो यहां पर 66 कितना हो जाएगा, 198, 98 और 2 कितना होगा, 9900 अर्थात 200, 200 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्रतिशत हटाओगे ए डबल जीरो कटा, तो यहां पर कितना हो गया, 2/3। ठीक है, ये चीजें समझ में आ रही है। अब की बार भैया समय 2 वर्ष की बात फिर से कह रहा है, तो 1 वर्ष का 2/3, अगले वर्ष का भी कितना लिख लेना, 2/3 डबल लिख देना। ठीक है, अगर 3 वर्ष की बात करें तो इसको 3 बार लिख लो, 4 वर्ष की बात करें इसको 4 लिख दो। तो मेरी बातें आप समझना। ठीक है ना, मिश्रधन आपका 22,500 दिया गया, तो धनराशि आपको बताना है, मूलधन बताना है। ठीक है ना, आइए अमाउंट देखिए आपको दे रखा है 22,500 दिया गया है ना। अब की धन बताना अर्थात प्रिंसिपल मूलधन बताना है, तो मेरी बात समझना, 3 लिखो, 3 और 3 लिखो। ठीक है, ब्याज कितना मिला, 2, ब्याज कितना मिला, 2, 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया, 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया, 3 का 3 में गुणा करना, 3 3 का 9 हो गया, पंचम 25 हो गया। ठीक है ना, तो यहां से ब्याज जो निकल के आएगा, ब्याज 16 आएगा। ठीक है ना, लेकिन हमें ब्याज ज्ञात नहीं करना। अगर ब्याज ज्ञात करना था तो 16 9 25 होता है, फिर ब्याज हम ज्ञात कर लेते हैं। मेरी बात समझना, यहां से क्या दिया गया है, हाँ
तो यहां से मिश्र धन, ए आपका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा अर्थात प्रिंसिपल हो जाएगा। ए आपका मिश्र धन मतलब अमाउंट हो जाएगा। तो 25 बराबर भैया कितना होगा, 25 बराबर 22,000 कितना दिया, 22,500, ठीक है ना, 22,500। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 22,500 और बटा कितना होगा 25। यहां से चीजों को समझिएगा, ठीक है, सभी चीजें मैं बता रहा हूं, काट पीट के कुछ बता नहीं रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां से देखिएगा 25 25 कितना होता है 125, 25 पे से 625 हो जाएगा। चलो 5 से काट दो, ठीक है ना। तो यहाँ से 5 25 25 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, फिर 5 25 25 हो गया, डबल जीरो, 5 1 5 5 9 45 हो गया। अर्थात 1 बराबर प्यारे साथी कितना हो गया 900। 1 बराबर 900। तो हमें राशि ज्ञात करने के लिए कह रहा था, तो कितना बराबर हम निकाल लेंगे, 9 बराबर निकाल लेंगे। तो 1 बराबर 900, 9 बराबर कितना हो जाएगा, 9 गुणे 900 हो जाएगा, ठीक है। इसका हम जब आंसर लाएंगे 9 9 81, 81 और डबल जीरो आपका करेक्ट आंसर होगा। ए आपका क्या निकल के आया, मूलधन निकल के आया, ठीक है ना। तो यहाँ पर 8,100 अर्थात 8100 यहाँ पर करेक्ट आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो देखिए, हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। आज तो हमारा स्टार्टिंग चला, बेसिक भी चला। बेसिक कहने का मतलब यही बेसिक है, ठीक है। इससे आप बेसिक जो पहले लगाते थे, ठीक है ना, उस तरीके से सूत्र पे नहीं लगाना है, चीजों को बिल्कुल समझते चलना है, ठीक है ना। तो आज पहला क्लास था चक्रवृद्धि ब्याज का, हर चीजें मैं इसमें आपको समझाया, ठीक है ना। तो साथियों चलते हैं इसी के साथ और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चक्रवृद्धि ब्याज पार्ट नंबर 2 देखना ना भूलें। किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रश्न में पढ़ने के बाद लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, फिर मैं अगले दिन आऊंगा उसको बता दूंगा, ठीक है ना। तो साथियों इसी के साथ चलते हैं और एक कमेंट जरूर आप कर दीजिएगा, ठीक है ना। लास्ट में जो भी साथी मित्र पहुंचे लास्ट में एक कमेंट जरूर कर दें, ठीक है। तो चलता हूं, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।